अगर आपको लगता है कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक पर क्रिटिसाइज़ करने जा रहा हूं तो आप गलत जगह पर हैं। हाँ, अलबत्ता उनकी जिन बातों को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया उन बातों पर मैं आपको कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ज़रूर दूंगा। और अगर आप इन फैक्ट्स को जानना चाहते हैं और वाकई इंटरेस्टेड हैं, क्लियर पिक्चर देखना चाहते हैं कि कहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ठीक और कहाँ उनसे कोताहियाँ हुई हैं, सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वहाब अली और आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे उनकी किसी न किसी बात को लेकर तनकीद की जा रही है उन पर। कहते हैं कि जो औरतें शादी नहीं करती बाजारी औरतें। और ये बात मेरे लिए या मुझ जैसों के लिए सरप्राइज नहीं है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका डॉक्टर जाकिर नाइक को क्रिटिसाइज कर रहा है, उनकी इस्लामी तालीमात पर उंगलियां उठा रहा है। ट्विटर, फेसबुक, सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन पर तनकीद और मीम से, कुछ प्रॉपर एजेंडे के साथ और कुछ जाने अनजाने में ये सब कुछ कर रहे हैं। आगाज करते हैं कि इन पर क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक का पहला बयान जो कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं मलेशिया से आ रहा था तो मेरे पास तकरीबन 1000 किलो 1000 kg लगेज था, जबकि मैंने PIA को इस बात से आगाह कर दिया था कि मेरे पास 500 से 600 किलो लगेज ज़्यादा है। देन दे सेड आप परेशान ना हो, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप आराम से आएँ। लेकिन फिर मुझे PIA के CEO की तरफ से कहा जाता है कि आपको 50% डिस्काउंट देंगे। डॉक्टर साहब ने बात करते हुए कहा कि मुझे दुख है इस बात का कि एज ए स्टेट गेस्ट मुझे इन्वाइट किया गया और मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। PIA के मैंने CEO से बात किया, नाम नहीं लेता हूँ, कौन CEO, स्टेशन मैनेजर से, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊँ और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। PIA पाकिस्तान एयरलाइन। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इनका सामान एयरपोर्ट पर चोरी नहीं हो गया और वो 50% डिस्काउंट पर सीख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स एक्शन में आ गए, जो पहले ही मौके की ताक में थे और इन पर तनकीद की कि आपको प्रिविलेज क्यों चाहिए। अगर मैं किसी के घर बतौर मेहमान जाता हूँ जबकि मुझे स्पेशल इन्विटेशन देकर बुलाया गया हो और दरवाजे पर मुझे चौकीदार रोक ले, मेरे सामान की तलाशी ले और मुझसे सवालात करना शुरू कर दे, तो ये मेरी इंसल्ट होगी, जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी महसूस की होगी कि स्टेट लेवल पर मुझे इन्वाइट किया जा रहा है और इस तरह का सलूक किया जा रहा है। यही अगर किसी एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरफ से दावत होती या डॉक्टर जाकिर नाइक खुद पाकिस्तान आते, तब भी समझ में आता है कि आप पैसों का तकाजा कर रहे हैं। ये तो बेतुकी सी बात है जो लिबरल्स कर रहे हैं। बतौर रियासती मेहमान इनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि मेज़बान मुल्क तमाम इंतजाम संभालेगा। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कही थी, औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा है या होती जा रही है, फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, तब आपके पास 2 ऑप्शंस बच जाती हैं। पहली ऑप्शन, या वो किसी ऐसे मर्द से शादी कर ले जो पहले से शादीशुदा है, और दूसरी ऑप्शन, या वो बाजारी औरत यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। अब यहाँ पर इस लंडे के लिबरल की बात सुनिए, किस तरह ये लोग कॉन्टेक्स्ट को ही चेंज करके बात को नया रंग दे देते हैं। स्टेट गेस्ट को बुलाया आपने और वो आकर मुल्क में ये फरमा रहे हैं कि हर वो औरत बाजारी है जो कि कुंवारी है। डॉक्टर जाकिर ने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि हर वो औरत बाजारी है जो कुंवारी है। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन होंगे? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। इन्होंने कहा औरतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इनके पास 2 ऑप्शंस होंगी फ्यूचर में। सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहां मर्दों की तादाद ज़्यादा है औरतों से, वगरना हर जगह औरतों की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। 2020 में एक सर्वे के मुताबिक अगर 1000 लोगों का सैंपल लिया जाए तो इनमें 504 मर्द और 496 औरतें बनती हैं, यानी कि 496 वुमेन। अगस्त 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक वाई क्रोमोसोम पर तहकीक की गई, जिससे इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि वाई क्रोमोसोम सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से औरतों की तादाद में बहुत इजाफा होगा, या हो सकता है वाई क्रोमोसोम बिल्कुल गायब ही हो जाए। UN की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा खवातीन जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो चुकी है, वो आज भी शादी के इंतज़ार में हैं। इन्हीं बातों की वजूहात पर डॉक्टर साहब ने ऑप्शन 2 का जिक्र किया था। ये वो मुल्क है जहाँ पर मादर मिल्लत यानी कि
मदर ऑफ द नेशन पाकिस्तानी उस खातून को कहते हैं, फातिमा जना साहिबा को, जिन्होंने शादी नहीं की। और आगे से ये लिबरल इमोशनल ड्रामा करते हैं कि मादरे मिल्लत ने भी तो शादी नहीं की, वो कोई सहाबा या फरिश्ता नहीं थी, अगर उन्होंने नहीं की तो इसका मतलब क्या हम भी ना करें। आगे चलते हैं, जहां एक और मसला बना दिया गया इन औरत मार्च वालों की तरफ से। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद में मौजूद थे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो यतीम बच्चे बच्चियों की कफालत करते हैं। इन्होंने डॉक्टर जाकिर को इनवाइट किया, वहां गए तो स्टेज पर कुछ बच्चियां आना शुरू हो गईं। डॉक्टर जाकिर स्टेज से उतर गए और इन्होंने कहा मैं इनको शील्ड्स नहीं दे सकता। इसकी वजह ये बताई कि नामहरम हैं, जिस पर बहुत तनकीद की गई इन पर। इसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह दिया कि 13, 14, 15 साल की खवातीन, मैं खवातीन इसलिए कहूँगा कि वो सब बालिग हैं, यू कैन नॉट टच दैम, मैं इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। और मैंने इस इदारे को चलाने वालों से भी कहा है कि अगर आप हाथ लगाते हैं तो ये एक नामुनासिब रवैया है। यहाँ पर मैं एक बात करता चलूँ कि अगर कोई शख्स दीन का काम कर रहा है, दीन का दाई है, तो वो दीन को ही फॉलो करेगा। इस्लाम में 7 साल के बच्चे का बिस्तर अलग कर देने का हुक्म है। ये वही मुल्क है जहाँ पर 3 साल तक की बच्ची को मर्द अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहा है। खूनी रिश्ते सफ़ेद होते जा रहे हैं। अगर एक शख्स हमें हमारी हदूद के बारे में बता रहा है तो हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। नाउ इट्स आवर टर्न टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स अ बेटर सोसाइटी, नेशन एंड अ कंट्री। लेकिन मसला ये है कि देसी पाकिस्तानी लिबरल जो इस्लामी तर्ज ज़िंदगी, सकाफ़त और इक़्तिदार से दूर हैं, जिनके अंदर की करप्शन को डॉक्टर जाकिर ने उजागर किया, इसलिए कुछ करप्ट जहन इस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद एक पश्तून लड़की की तरफ से किए गए सवाल को इन जाहिल लिबरल, या कह सकते हैं 95% वाले लोग, जिन्होंने इस सवाल और इस पर जवाब को रॉकेट साइंस बना दिया। लड़की का सवाल बहुत सिंपल और सादा सा है कि जिस मुआशरे से मेरा ताल्लुक है वहाँ पर जना बहुत आम है, ड्रग्स ली जाती हैं, बच्चों के साथ बदफेली की जाती है, और साथ ये भी क्लेम था कि वो नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। इन शॉर्ट एक इस्लामी माहौल है। और लड़की यहाँ पर कंफ्यूज्ड भी थी, और होना भी बनता है कि एक तरफ आप इस्लाम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के मामलात हैं। ये आपके कोई सवाल में तकरार है, आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल मस्जिदों में जाते हैं, वही बहन पीडोफाइल। आपने सवाल पूछा, आप जरा खामोश रहेंगी। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब बिल्कुल स्ट्रेट और सादा था, जिसको कुछ दानिश्वरों ने बहुत मुश्किल बना दिया। उनका मौकफ बिल्कुल वाजिया था। एक मुसलमान बदफेली नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो वो मुसलमान नहीं है, और ना ही वो मुआशरा जो इस तरह के मामलात करता है इस्लामी कहलाने का हक रखता है। दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं। यहाँ पर मेरा इख्तलाफ डॉक्टर साहब से सिर्फ इतना है कि डॉक्टर साहब को इतने अग्रेसिव तरीके से इस चीज़ को हैंडल नहीं था करना चाहिए। अगर आप दीन का काम कर रहे हैं तो आपको बहुत पोलाइट और अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था। आप इस्लाम और मुसलमान को इकट्ठा ना करें, क्योंकि हर रोज़ा नमाज पढ़ने वाला हकीकी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो इस्लामी तालीमात को फॉलो नहीं करता और उस पर अमल नहीं करता। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इस्लाम, गो स्टडी इस्लाम, डू नॉट स्टडी मुस्लिम्स। इस्लाम इज़ परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट। अगर आप वाकई इस्लाम को पढ़ना, समझना और जानना चाहते हैं तो कुरान पढ़िए, सीरा पढ़िए, मुसलमानों को नहीं। इस्लाम एक मुकम्मल और बेहतरीन है, जबकि मुसलमान नहीं। इन लंडे के लिबरल्स की इतनी उम्रें नहीं हैं जितना डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्लाम की टीचिंग का तजुर्बा है। मुझे खौफ आता है, खुद तो ये लोग इंतहाई पस्त जहन के हैं, लेकिन इनके बच्चे, आने वाली नस्लें कितनी तबाही ढाएंगे। इनके खिलाफ इतनी शदीद नफरत देखकर मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। और ज्यादा दुख इन लोगों को देखकर होता है जो कहते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की असलियत पाकिस्तान में आकर पता चली। वो आज भी वैसे ही हैं जैसे 20 साल पहले थे, बस आपकी सोच को मोच आ गई है लिबरल्स को देख देख कर। डॉक्टर नाइक ने सवालात के जवाबात में कुछ नया नहीं कहा, ये वही बातें दोहराई गई हैं जो वो पिछले 15-20 साल से करते आ रहे हैं। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको हिदायत दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।